वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ इस समय हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। इस समय सियासत जोरों पर चल रही है, सियासत का दौर चल रहा है। बिहार चुनाव की चर्चा पूरे देश में है और बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी। और इसी बीच लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, नेता अपने अपने स्तर से बयान दे रहे हैं। और इसी बीच एक बयान आता है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार अगले 6 महीने में गिर जाएगी। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने वाली है, या ये कहा जाए कि एनडीए की सरकार गिरने वाली है, या ये महज एक अफवाह फैलाने की कोशिश है? क्या एनडीए की सरकार को लेकर साजिशें चल रही हैं और काफ़ी समय से डीप स्टेट की बातें भी चल रही हैं, जिसको अगर बात की जाए तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि डीप स्टेट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और डीप स्टेट कोशिशें कर रहा है उथल पुथल करने की। तो क्या वास्तव में डीप स्टेट भारत में भी सक्रिय हो गया है? क्योंकि डीप स्टेट की बातें यहाँ तक की जा रही हैं कि अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का ये हश्र किसने किया, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की इस हश्र के पीछे डीप स्टेट जिम्मेदार है। तो आखिर क्या वजह है, किस आधार पर ये बातें कही गई हैं, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी से कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस बयान को लेकर इनका क्या कहना है। तिवारी जी, एक बयान आता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, वो कहते हैं कि 6 महीने में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, यानी कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। क्या लगता है आपको कि ये बयान जिम्मेदारी पूर्वक दिया गया है, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यूं ही बोल दिया है कि सरकार गिर जाएगी? अगर उन्होंने बयान, चूंकि एक बड़े पद पर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष होने वाले व्यक्ति ऐसे तो बयान देंगे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी से उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया पार्टी के गिरने, उन सरकार के गिरने का क्या आधार हो सकते हैं सरकार गिरने के? क्योंकि अगर उन्होंने कहा है तो कुछ तो उनके पास पक्का सबूत होगा, या कोई प्रूफ होगा, या कोई पक्का उनके पास जानकारी उनके होगी ऐसी। क्या लगता है आपको, किस आधार पर उन्होंने कहा होगा? देखिए पांडे जी, इस समय चुनाव का माहौल है और बिहार चुनाव जो है वह बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी को गिरा दे कि बना दे। क्योंकि केवल ये मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, गठबंधन के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, सबके दिमाग में यही चल रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वैसे भी लोग कह रहे थे कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब ये लोग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों को लेकर के जो है असमंजस की स्थिति ये लोग बना रहे हैं कि नायडू जो है वापस जाएंगे, नायडू मतलब जो है गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, और ऐसा अगर हो जाता है तो सामान्य बात है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो गिर जाएगी। तो ये सरकार जो है, ये जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं, तीसरी बार जब चुनाव जीते हैं और सरकार बनाए हैं, ये लोग तभी से सरकार गिरा रहे हैं। आप चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही जिनको लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे, लोगों ने अफवाह उड़ाया, समाचारों में चल रहा था कि हाँ सरकार गिरने वाली है और समर्थन ये लोग वापस लेने वाले हैं। फिर उन लोगों को सामने आना पड़ा, उन लोगों को बोलना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सरकार से अलग नहीं हो रहे हैं, हम सरकार में ही बने रहेंगे। तो ये अगर इस बात की बात की जाए तो ये बात तो कहीं ना कहीं खारिज हो चुकी है कि समर्थन वापस लेंगे सरकार गिर जाएगी। और क्या आधार हो सकते हैं इस बात के पीछे कि 6 महीने में सरकार गिरने वाली है? और चूंकि एक बड़े पार्टी के अध्यक्ष का ये बयान होना अपने आप में मायने रखता है,
तो क्या लगता है आपको कि ये बयान किस आधार पर दिया गया होगा? अब यह बयान पांडे जी सीधे सीधे है। अब मैं बताऊं आपको, इस समय जो है एक नारा जो है कांग्रेस दे रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रही है। आपको याद होगा कि ये पहली बार इनके ऊपर चोरी का आरोप नहीं लगा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। इसके पहले जो है आपने देखा होगा चौकीदार चोर है, ये भी लिख करके ये लोग घूम रहे थे। तो ये जो तमाम है गठबंधन के लोग, तो चौकीदार का चोर है, इसका ये लोग कैप पहन करके टोपी पहन के घूम रहे थे। तो उस समय भी यानी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। और ये दूसरी बात यह है कि नायडू और नीतीश को जो है ये जगाने का भी काम कर रहे हैं। जगाने का मतलब तरीके से समझ लीजिए कि इससे जो है बीजेपी का ये क्लियर हो जाता है, कन्फर्म बीजेपी को हो जाता है कि नहीं भाई ठीक है, मतलब नायडू नीतीश कहीं जा नहीं रहे हैं। जब हम आप पर आरोप लगाएंगे कि नहीं बस हमारे ज़्यादातर आपके सांसद हमारे जो है संपर्क में हैं, हम सरकार बस गिराने वाले हैं, तो ये है कि फिर वो एक बार खुल करके आएंगे, बताएं नहीं भैया हम यार तो गए नहीं, हम तो आप ही के साथ हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पांडे जी इससे कुछ जो है होना नहीं है। अब कुल मिलाकर के जो है यही हाल आपको याद होगा, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति वाले में था यूपी में कि मायावती के जो वोट बैंक थी वहाँ कुछ लोग जा करके कान में बता देते थे भैया मायावती राष्ट्रपति बन रहे हैं, और उसकी वोट जो है बीजेपी में कन्वर्ट हो गई है। घर घर जा करके लोगों ने उसका लाभ ले लिया। तो ये जो सेंध डालने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, अरे सरकार गिर जाएगी, सरकार रहेगी, लेकिन वहाँ बिहार में कोई फायदा होने वाला नहीं है इस बातों से। और दूसरी चीज़ ये है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको इस तरीके से 6 महीने गिर जाएगी, अरे गिर जाएगी। अगला जो है पांडे जी तैयारी कर रहा है चौथी बार प्रधानमंत्री बनने का और आप कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। अगला चौथी बार तैयारी कर रहा है, अगला कह रहा है कि हम 50 साल अभी हैं। चौथी बार की बात छोड़िए, अभी 2025 चल रहा है, और अगर बात करें हम एनडीए की या बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी 2047 की बात कर रही है, और 6 महीने में सरकार गिरने की बातें कांग्रेस तरफ से की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की बात हजम नहीं हो रही। लेकिन तिवारी जी एक चीज़ और है, अभी इस समय बातें चल रही हैं, जब ये बयान आता है तो उसके बाद से बातें तेज हो जाती हैं डीप स्टेट की। चूंकि डीप स्टेट की चर्चा डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके हैं कि डीप स्टेट वहाँ इतना ताकतवर है कि सरकार को हिलाने की ताकत रखता है। पता नहीं बात सही है झूठ है, लेकिन अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या हो गई थी। जिसने हत्या किया था उस आदमी को जेल में डाला गया, और जेल में उसकी हत्या हो जाती है, फिर उसके बाद जेलर मर जाता है। तो इस तरह से इतना लंबा ये केस हुआ था। हालांकि बाद में ये खारिज कर दिया गया कि नहीं, इसमें डीप स्टेट का हाथ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग दबी जुबान से बात अभी भी कर रहे हैं कि उसमें भी डीप स्टेट कहीं ना कहीं हाथ था। और जो डीप स्टेट इतना ताकतवर है, डीप स्टेट विषय में कहा जाता है कि चाहे वेनेजुएला हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान में भी क्या हाल हुआ है आपने देखा है। पाकिस्तान में इमरान खान का क्या हाल हुआ। इमरान खान ने चूंकि पाकिस्तान की बात, अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया था, तो उसका ये हश्र हुआ। तो क्या लगता है आपको कि डीप स्टेट का भी यहाँ पर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, जिसको लेकर ये बातें कही जा रही हैं? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो राजनीति के जानकार हैं, राजनीति के जानकार कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस से जोड़कर देख रहे हैं। जॉर्ज सोरोस की बातें पहले भी कई बार ऐसी हो चुकी हैं जिसने भारत को डिस्टेबलाइज करने की। जॉर्ज सोरोस ने अपने मुंह से नरेंद्र मोदी का बयान, उनके विषय में बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश के लिए ठीक नहीं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या ऐसा कोई प्लान किया हुआ है, और क्या इसमें डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्या लगता है इस पर आपको? अब ऐसा है पांडे जी, जो आपने कहा कि मतलब इस डीप स्टेट और ये सब लेकर के जो है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है ना। वो चाहे डीप स्टेट हो और चाहे जो है अनडीप स्टेट हो, उससे कोई नहीं। आपको याद होगा कि जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तो वो उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को देख रहे थे कि अमेरिका का क्या रुख है। और उसके बाद जैसे जब इधर सब हुआ कि ट्रंप ने थोड़ा सा बैठ को लेकर के इधर उधर जब उल्टा सीधा किया, तो वो जा करके जो है चीन के साथ खड़े हो गए। आपको याद होगा कि उस समय चीन जो है जब ये पाकिस्तान पे कार्रवाई कर रहे थे तो चीन उसका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन इस समय जो है वो जब ट्रंप से उनका इधर उधर हुआ तो वो जा करके चीन के साथ खड़े हो गए। तो भैया ऐसा एक चीज है, ये इतना बड़ा खिलाड़ी आदमी है। आपको बताएं, जो आप ये बताइए, चौकीदार चोर है वो नहीं बोला, वोट चोर गद्दी छोड़ वो नहीं बोला,
वो बोल ही नहीं रहा है, आप चिल्ला रहे हो। इसका मतलब ये है कि हम अब ये मान के चलते हैं कि ये गठबंधन और ये सब जो है क्या, ये इनको पागलपंथी का या तो दौरा हो गया कुल मिला करके। जब हम अगले को चिल्ला रहे हैं, अगले को कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, अब अगला कुछ बोल ही नहीं रहा है, अगला कुछ नहीं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे करके कांग्रेस को ये लग रहा हो कि हम चिल्ला रहे हैं और ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि ये डर गए इस बात से और आने वाले समय गद्दी छोड़ भाग जाएंगे। पांडे जी, गद्दी छोड़ के वो आदमी नहीं भागेगा, वो तैयारी कर रहा है चौथी। जैसे मैं आपको बताया, जब ये लोग जो है 2047 बता रहे हैं, 50 बता रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं भैया अभी तो 3 पंचवर्षीय है, अभी कुछ दिन और। वो लोग तो तैयारी ये कर रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, योगी को बना दें कि गडकरी को बना दें कि अमित शाह को बना दें, वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब तुम कह रहे हो गद्दी छोड़ बिना मतलब कुछ नहीं, 4 सीट आपकी आई हैं, उसके लिए वो भी बोल रहे हो गद्दी छोड़। कहीं आप 4 लोगों को वोट लेकर के देखिए, क्या है कि वोट को लेकर के पांडे जी तमाम ऐसा हो जाता है कि वोट में हेरा फेरी। एक बात मैं बता दूं, कोई नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार नहीं पांडे जी, वोट किसी की भी सरकार हो, सब जो है जब सत्ता में होता है तो एजेंसियां का दुरुपयोग करता है और निर्वाचन आयोग का सहारा लेता है, सब कोई भी हो। हम ये नहीं कह रहे कि आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यही कल कांग्रेस भी कर रही थी, कल कांग्रेस भी धरने बैठती थी, कल जो है बीजेपी भी बैठती थी महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर के। तो देखिए ये सब जो है नागनाथ सांपनाथ वाला चक्कर है, विष दोनों का लगना है, चाहे नागनाथ का जल्दी भी विष लगेगा, सांपनाथ का 2 घंटे बाद मरना दोनों तरफ से है। तो जो ये कुआं खाई वाली जो राजनीति लोग कर रहे हैं कुल मिलाकर, उससे कोई फर्क जो है पांडे जी नरेंद्र मोदी को पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि न तो नायडू जा रहे हैं न तो नीतीश कुमार, वो जान रहे हैं कि नायडू नीतीश कुमार की अगर हम इसके बाद अगर इधर उधर किए तो सरकार भी नहीं गिरेगी, हमारी छीछाली इधर हो जाएगी। तो कौन जान के मतलब जो है सांप के उसमें जो है हाथ कहीं ना कहीं अपनी साख भी बचाए रखना है और सरकार में बने भी रहना है, मंत्री पद भी मिल जाएगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर कोई अपना फायदा देख रहा है। और जहां तक बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कोशिश है किसी भी तरह से बदनाम किया जाए, सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, और इसीलिए तरह तरह बयान आ रहे हैं। फिलहाल देखना आगे ये है क्या वास्तव में 6 महीने बाद जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कहा जाए एनडीए की सरकार है, गिरने वाली है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।